हेलो, किधर जा रहे हैं भाई? मेरी बात सुनकर जाइएगा। बड़ी ही इंटरेस्टिंग और छोटी सी बात है, ज़्यादा बड़ी बात नहीं है। छोटी सी एक बात है, वो आपको सुनाने वाला हूँ। बड़ा ही इंटरेस्टिंग वाक़या है जो आपको मैं सुनाने वाला हूँ। तो उम्मीद है कि आपको ये वाक़या मेरा बड़ा पसंद आएगा और आप इससे लुत्फ़अंदोज़ होंगे। तो मैं और मेरे कुछ दोस्त एक हाईवे के होटल के ऊपर हम बैठे हुए थे, जहाँ से बसें, ट्रक वग़ैरह जाते थे। एक बस आई जनाब, बड़ी ही तेज़ी के साथ बस आई। ये बस आ रही थी पाकपतन से बूरा विहाड़ी, और ये जा रही थी मुल्तान। तो हम शाम का टाइम था, मगरिब से पहले का, तो हम बैठे हुए थे वहाँ पे, अपने खाना पीना कर रहे थे, एंजॉय कर रहे थे। तो इतने में एक बड़ी ही तेज़ी से एक बस आई है जनाब। बस आई और यकदम आके वो होटल के ऊपर रुकी, और जिस अंदाज से ड्राइवर ने ब्रेक लगाई, और वो ब्रेक ऐसी थी कि देखने वाले हैरान हो रहे थे, आखिर इतनी इमरजेंसी में ब्रेक लगाई है, क्या वजह है। जैसे ही वो बस रुकी, एक मट्टी का जो है ना तूफान सा उठा वहाँ पर। जिस अंदाज में ड्राइवर ने ब्रेक लगाई, तो उसके बाद जनाब हमने क्या सीन देखा कि बस के दरवाजे में से मुसाफिर कूद रहे हैं, छलांगे लगा रहे हैं। और जो अगर खिड़की में कोई बैठा है तो विंडो खुली है तो उसमें से कोई छलांगे लगा रहा है। तो एक इमरजेंसी सा माहौल बना हुआ था, और हम ये सीन देखकर बहुत ज़्यादा परेशान हो गए। आखिर बस में ऐसी कौन सी चीज़ थी कि जिसको देखकर मुसाफिर परेशान थे, और जनाब छलांगे पे छलांगे लगा रहे हैं, और चीख चहाड़ा मचा हुआ है, जिसमें औरतें और बच्चे भी शामिल थे। तो ये सीन देखकर हम भी बहुत ज़्यादा परेशान हो गए कि खुदा ना खास्ता बस में कौन सी ऐसी चीज़ है कि जो मुसाफिर इतनी तेज़ी से इमरजेंसी में उतर रहे हैं और बाहर की तरफ छलांगे लगा रहे हैं। तो हम भी जनाब ये सीन देखकर हम भी ना बड़े परेशान से हो गए, और बस की तरफ हम भागे कि देखें तो सही आखिर क्या चीज़ है कि बस के अंदर जो इतनी इमरजेंसी के अंदर तमाम मुसाफिर बस से बाहर आ रहे हैं, छलांगे लगा रहे हैं। तो जैसे हम बस के पास पहुँचे, तो मैंने एक मुसाफिर से पूछा कि भाई क्या वजह है। उसने कहा, उसने मेरी कोई बात ना सुनी और मुझे इग्नोर किया। तो जिसका अगर कोई बेटा अंदर रह गया है, किसी का भाई अंदर रह गया है, या किसी की कोई लेडीज़ अंदर रह गई है, तो वो उसे बाहर निकालने की कोशिश कर रहे थे कि जल्दी से बाहर आ जाओ, बस जल्दी से बाहर आ जाओ। ये सीन देखकर हम और भी ज़्यादा परेशान हो गए कि बस में आखिर क्या चीज़ है। खुदा ना खास्ता कोई आग लग गई है, या खुदा ना खास्ता कौन सी ऐसी चीज़ है कि जो तमाम के तमाम मुसाफिर बड़ी इमरजेंसी के साथ बाहर निकल रहे हैं। तो हमने जो है ना, मतलब कि मुसाफिरों से पूछा, लेकिन तमाम के तमाम मुसाफिर बड़े परेशान थे। इतने में ड्राइवर भी जनाब छलांग लगा के बाहर आया, तो कंडक्टर, कैलेंडर, मुसाफिर सारे हलचल मची हुई है, बड़ा हलचल सा समाया, और सारे के सारे परेशान हैं। तो मैंने ना हिम्मत की, मैंने कहा देखता हूँ यार के अंदर है क्या। अच्छा जनाब, मैं ना दरवाजे के ऊपर चढ़ा हूँ। जैसे ही मैंने दरवाजे के ऊपर चढ़ा हूँ, अंदर की तरफ देखा है मैंने, अंदर दाखिल होकर, तो यकीन जाने कि देख के मेरे रोंगटे खड़े हो गए, और मैं खुद हैरान हो गया कि यार अच्छा जो मुसाफिर थे वो भी ये कह रहे हैं कि वो बैठा, वो बैठा हुआ, वो बैठा हुआ। तो यार आखिर कौन सी चीज़ ऐसी है जो बस के अंदर बैठी हुई है, और तमाम मुसाफिर बहुत ज़्यादा परेशान है। तो जैसे ही मैं ऊपर चढ़ा, मैंने खुद देख के मेरी अकल दंग रह गई, और जो ऊपर का सांस था ऊपर, और नीचे का सांस नीचे रह गया। भी याद ये क्या चीज़, इतनी अजीब सी चीज़ देख के मैं भी ना हैरान हो गया, आखिर ये चीज़ और बस के अंदर आई कैसे। तो वो चीज़ थी क्या, वो भी अभी आपको बताता हूँ मैं। तो ये सीन जो था ना, और जो मुसाफिरों के अंदर एक लहर, खौफ की लहर सी फैली हुई थी, वो भी देख के तमाम के तमाम जो बाहर के लोग थे वो बड़े परेशान थे। और जितना भी वहाँ पे मजमा था, एक तो मुसाफिरों का था, और जो दूसरे वहाँ पे होटल का अमला था, और दूसरे लोग जो गाड़ियाँ जा रही थी वो भी रुक गई, और देख के तमाम के तमाम रुक के देखने लगे कि आखिर चीज़ क्या है। तो जैसे ही मैं अंदर जनाब दाखिल हुआ हूँ, दाखिल हो गए, जब मैंने नज़र उठा के देखा है, तो वाकई मुझे भी दिमागी तौर पर एक ना अजीब सा लगा, और मैंने भी यही कोशिश की कि मैं छलांग लगा के मैं भी बाहर निकल जाऊँ। अच्छा, तो देखा गया कि जनाब 3 वाली सीट है, जैसे कि हमारे पाकिस्तान में बसें, ये नॉन एसी बसें हैं, इसकी बात कर रहा हूँ मैं। इंडिया और पाकिस्तान, हमारे पाकिस्तान में जैसे बसें हैं, इंडिया की तकरीबन वैसी ही बसें हैं। तो क्योंकि दोनों मुल्कों का माहौल मिलता जुलता है, तो एक नॉन एसी बस, उसकी 3 वाली सीट के ऊपर जनाब कम अज़ कम ज़्यादा नहीं 7 से 8 फुट लंबा, और तकरीबन 3 से 4 मोटाई उसकी लगा लें, इतना मोटा होगा कि 3 से 4 इंच, सॉरी 5 से 7 फुट लंबा। एक स्नेक, सांप, शीशनाग बस के ऊपर यकीन करें यूं करके बैठा हो, और देख के जनाब 3 वाली सीट के ऊपर देख के सब के सब लोग हैरान, और मैं भी हैरान कि यार ये आखिर बस में आया कैसे। और ये मतलब कि जब मुसाफिरों ने देखा नहीं, इतनी दूर से बस आ रही है और मुसाफिर किसी की नज़र नहीं पड़ी, और ये बस के अंदर आया कैसे। सबसे हैरानकुन बात ये थी कि ये आया कहाँ से। और यकीन करेंगे 3 वाली सीट के ऊपर यूं करके वो सांप बैठा हो, और इसकी वीडियो भी थी मेरे पास, लेकिन वो ढूंढने की कोशिश करूँगा, अगर मुझे मिल गई तो मैं आपके साथ ज़रूर शेयर करूँगा।
तो सांप यूं करके बैठा और यकीन करें कि और यूं यूं कर रहा हो जैसे सांप का स्टाइल होता है। तो सब के सब हैरान। फिर उसके बाद जब थोड़ी सी टाइम हो गया तो मुसाफिरों से पूछा भी, ये आखिर आया कहाँ से, क्या चीज़ है ये, और ये आपको मतलब कि कैसे ये सारा सीन कैसे हुआ है। तो एक मुसाफिर ने बताया कि जनाब मेरे जो उससे अगली वाली सीट पे लोग बैठे हुए थे, तो जी मेरे पीछे वाली सीट के ऊपर जनाब ये विंडो की तरफ से आया और आगे सीट के नीचे मैंने पाँव ऐसे देखा, तो मैंने उसे देखा तो मुझे नज़र आ गया। तो उसने चीख चहाड़ा मचाया। तो जब चीख चहाड़ा मचा तो तमाम के तमाम मुसाफिर, ड्राइवर ने ब्रेक लगाई। उसके बाद जो कुछ हुआ वो मैंने आपको बताया। तो उसके बाद जनाब अब किसी की हिम्मत नहीं हो रही थी, बस टोटली खाली हो चुकी थी जनाब, बिल्कुल खाली बस थी। लेकिन किसी बंदे की हिम्मत नहीं हो रही थी कि यार इसको जाके अब कैसे निकालें, इसको कैसे कहते हैं ना, बुजुर्ग कहते हैं कि सांप और चोर की दहशत बहुत ज़्यादा होती है। तो अब किसी की हिम्मत नहीं हो रही थी कि यार इसको हम कैसे छेड़ें, इसे कैसे निकालें, और कोई एक्सपर्ट आदमी भी नहीं था। तो जो क्योंकि इतना लंबा सांप और मैंने तो अपनी ज़िंदगी में पहली दफ़ा देखा था। तो फिर खैर एक बंदे ने हिम्मत की, वो जो टायर कसने वाला जो राड होता है बसों वालों के पास होता है, तो उन्होंने उस राड की मदद से उसे, यकीन करो एक बंदा बड़े दिलेर था, हिम्मत की, उसने अंदर गया। उसने जैसे ही जाकर दूर से, काफ़ी लंबा था, कम से कम ज़्यादा नहीं तो 3-4 फुट लंबा होगा, उसने यूँ कर किया तो सांप उड़ के उसकी तरफ आया। जैसे ही उड़ गया तो वो भी भागा पीछे की तरफ, भाई ये मेरे बस का काम नहीं है। तो फिर खैर एक डंडा लिया जो तकरीबन 6-7-8 फुट लंबा, उसकी मदद से एक बंदे ने फिर हिम्मत की और सीट के ऊपर बैठे के उसने जाके उसके सर में उसे ना मारने की कोशिश की। तो उसके सर में लगा, जिससे वो सांप मरा तो नहीं, लेकिन वो अधमोया सा हो गया जनाब, मतलब कि थोड़ा सा ना ढीला सा पड़ गया। जैसे ही वो ढीला पड़ा उसने डंडे की मदद से उसे बाहर निकाला। जैसे ही उसने बाहर निकाला तो ना लोगों ने उसे मार दिया। लेकिन मुझे इस चीज़ का बड़ा दुख हुआ था कि यार उसने किसी को नुकसान नहीं पहुंचाया, और अल्लाह का शुक्र है किसी को नुकसान नहीं पहुंचा। तो जैसे ही लोगों ने जैसे ही बाहर निकला बस से और उसे मार के उसे जैसे हमने लंबा किया और इंची टेप के साथ उसकी पैमाइश की, तो तकरीबन 7 फुट से वो बड़ा था। तो अब सबसे हैरानकुन जो बात थी वो ये थी कि आखिर ये आया कहाँ से है। बस इतनी दूर से चली है, कम से कम ज़्यादा नहीं तो 200-250 किलोमीटर सफ़र कर चुकी थी, रास्ते में से बैठा है या किसी मुसाफिर के पास था वो, तो या फिर वो रात को चढ़ा कहीं से। तो अगर चढ़ा तो किसी को नज़र क्यों नहीं आया। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह सबसे बड़ा जो अल्लाह पाक का करम हुआ वो ये हुआ कि उस सांप ने किसी को नुकसान नहीं पहुंचाया। तो दुख इस बात का हुआ कि वो पता नहीं कहाँ से चढ़ा था, आखिर वो लोगों ने उसे मार दिया। शायद कोई एक्सपर्ट आदमी आ जाता तो उसे पकड़ लेता, जैसे जोगी वगैरह होते हैं हमारे इलाके अपने एरिया में, तो शायद उसकी जान बच जाती। तो वो, लेकिन अभी तक वो हमारे लिए एक सवाल बना हुआ है, एक सवालिया निशान बना हुआ है कि आखिर वो सांप आया कहाँ से। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो कमेंट में अपना लाजमी बताइएगा कि ये सांप कहाँ से आ सकता है, या किसी मुसाफिर के पास था। तो जो अभी आपकी राय हो, ठीक है सर। बहुत शुक्रिया।